Good morning, student of class 2nd. Today, everyone, in English literature, open your English literature book, page number 38, from chapter 6. Baby goat said, I am not tired. Means your topic name is I am not tired, said baby goat. On page number 37, we have already explained दिस पेज. इस पेज को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि जो बेबी गोट है, बेबी गोट वॉज नॉट टायर्ड, सो ही टॉस एंड टर्न. देन डैडी गोट हैड एन आइडिया, लेट्स गो फॉर अ वॉक. तब जो बेबी गोट है उसको जब नींद नहीं आती है, टॉस एंड टर्न में करवटें बदलता है, तो जो डैडी गोट होते हैं वो कहते हैं चलो चलो एक आइडिया है, हम लोग थोड़ा सा वॉक पे चलते हैं. और वो वॉक पे जाते हैं. ठीक है. तभी रास्ते में जो है उनको क्या मिलता है, दे पास्ड हैन एंड हर चिक स्लीपिंग इन द हे. तभी वो क्या देखते हैं कि जो हैन है और उसके जो बच्चे हैं चिक्स, वो सोए हुए हैं सूखी घास पे. तब जो हैन होती है वो क्वेश्चन आस्क करती है कि वाई आरंट यू एस्लीप, तुम सोए क्यों नहीं हो. देन बेबी गोट सेड आई एम नॉट टायर्ड. तब बेबी गोट कहता है कि मैं थका हुआ नहीं हूँ. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑन पेज नंबर 38. आई एम नॉट टायर्ड, सेड बेबी गोट. बेबी गोट ने क्या कहा कि आई एम नॉट टायर्ड. डैडी गोट एंड बेबी गोट कैरी ऑन वॉकिंग. डैडी गोट और जो बेबी गोट थे वो अपना जो वॉकिंग था उसको कैरी करते चले गए, मीन्स टहलते चले गए. सून दे पास अ फ्लॉक ऑफ शीप स्लीपिंग इन द फील्ड. तभी वो सून मीन्स जल्दी ही, वो पास्ट मीन्स होता है, यहाँ पास्ट का मतलब है गुजरे. कहाँ से गुजरे, पास्ट मीन्स गुजरे. अ फ्लॉक ऑफ शीप, जो भेड़ों का जो झुंड था वो सो रहा था. मतलब भेड़ और उसके और भी जो ग्रुप थे, उनके बेबीज थे, वो सब लोग सो रहे थे. तो अब जो भेड़ों का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं अ फ्लॉक ऑफ शीप. स्लीपिंग इन द फील्ड, मैदान में सो रहे थे. बा बा, ये साउंड है शीप का. आपने सुना भी होगा बचपन में पोएम बा बा ब्लैक शीप. तो वही साउंड जो है बाबा है. तो व्हाट आर यू डूइंग आउटसाइड सो लेट, बेबी गोट आस्क शीप. शीप ने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो आउटसाइड सो लेट, इतनी रात हो गई, इतना समय हो गया, तुम क्या कर रहे हो. यू शुड बी स्लीप लाइक माई लैम्स. लैम्स मीन्स मेरे बच्चे, मेमने. यू शुड बी स्लीप, तुम्हें भी सो जाना चाहिए नींद में. लाइक माई लैम्स, मेरे बच्चों की तरह तुम्हें भी सो जाना चाहिए. आई एम नॉट टायर्ड, सेड बेबी गोट. तब बेबी गोट रिप्लाइड कि ही वॉज नॉट टायर्ड, वह थका हुआ नहीं था. नेक्स्ट आगे, दे सॉ अ फ्लॉक ऑफ डक. दे सॉ अ फ्लॉक ऑफ डक्स इन देयर नेस्ट बाय द पॉन्ड. देन व्हेन दे पास्ड ऑन फॉरवर्ड, जब आगे गए, दे सॉ, उन्होंने क्या देखा, अ फ्लॉक ऑफ डक मीन्स बत्तखों का जो ग्रुप था, झुंड था, वो भी जो है अपने पॉन्ड के पास जो उनका नेस्ट था, घोंसला था, उसमें वो सब सो रहे थे. तभी क्वैक क्वैक सेड डक. डक ने कहा यू शुड बी स्लीप लाइक माई डकलिंग, तुम्हें भी मेरे बच्चों की तरह सो जाना चाहिए. आई एम नॉट टायर्ड. तब बेबी गोट ने कहा, क्या कहा, आई एम नॉट टायर्ड, सेड बेबी गोट. फिर बेबी गोट ने रिप्लाई दिया कि मैं थका हुआ नहीं हूँ. इट वॉज गेटिंग डार्क नाउ. इट वॉज गेटिंग डार्क नाउ मीन्स अब जो है वो रात होने लगी, मीन्स एकदम से अच्छी खासी रात हो गई. डैडी गोट वॉज टायर्ड. डैडी गोट जो थे वो बेचारे थक गए थे. बट ही कैरिड ऑन वॉकिंग विथ बेबी गोट. लेकिन वो बेबी गोट के साथ टहलना जारी रखा. मीन्स वो थक गए थे, जो डैडी गोट थे वो थके हुए थे, उनको नींद आ रही थी. लेकिन चूंकि बेबी गोट जो है उसको नींद नहीं आ रही थी, वो थका हुआ नहीं था, तो इसलिए वो जो है उसके साथ वॉकिंग करते रहे. देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि यदि हम थके रहते हैं तो हमें बहुत अच्छी नींद आ रही है, और थकने का मतलब है कि हम कुछ फिजिकल वर्क करें. नेक्स्ट आगे, दे पास काउ रेस्टिंग इन द शेड. तभी वो पास हुए, कहाँ से, जहाँ पे जो काऊ है अपने शेड में रेस्ट कर रही थी, आराम कर रही थी. द लिटिल काफ वॉज एस्लीप. काफ मीन्स काऊ का बच्चा, काफ.
द लिटिल काफ वॉज एस्लीप, जो लिटिल काफ थी, छोटे छोटे जो बछड़े थे वो भी सोए हुए थे। काउ लुक्ड एट बेबी गोट इन सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य से। जो बेबी गोट है उसको जो है काउ ने देखा आश्चर्य से। एंड शी सेड मू मू वाई आरंट यू स्लीपिंग, तुम अभी तक सोए हुए क्यों नहीं हो बेबी गोट। शी आस्क्स, उसने पूछा, कौन, शी, काउ, काउ ने पूछा कि वाई आरंट यू स्लीपिंग, तुम अभी तक सोए हुए क्यों नहीं हो बेबी गोट। आई एम नॉट टायर्ड सेड बेबी गोट। देन बेबी गोट रिप्लाइड ही वॉज नॉट टायर्ड। तो आई हैव एक्सप्लेन दिस पेज, अगेन आई एम स्पीकिंग, सो लिसन केयरफुली, मेरे साथ देखें, एक बार सुने फिर से। I am not tired, said baby goat. Daddy goat and baby goat carried on walking. मेरे साथ, all students speak with me. Daddy goat and baby goat carried on walking. Soon they passed a flock of sheep sleeping in the field. Ba ba, what are you doing outside so late, baby goat? Asked sheep. I am not tired, said baby goat. Next, they saw a flock of ducks in their nest by the ponds. Quack, quack, said duck. You should be asleep like my little ducklings. I am not tired, said baby goat. It was getting dark now. Daddy goat was tired, but he carried on walking with baby goat. Next, they passed cow resting in the shade. The little calf was asleep. Cow looked at baby goat in surprise. Moo moo, why aren't you sleeping, baby goat? She asked. I am not tired, said baby goat. On this page, there are difficult words. A flock of sheep, भेड़ों का झुंड, शेड जहाँ पे गाय रहती हैं, ठीक है। एंड इसमें आपको, इस पेज पे आपको साउंड मिलेगा, किसका साउंड, एनिमल्स का साउंड जो है, जैसे कि शीप बाबा, उसका जो साउंड होता है बाबा, डक क्वैक क्वैक, काऊ मू मू। ओके, इसके बाद आपको ये भी पता चलेगा इसमें कि जो शीप है उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं लैम, LAMBS, लैम। डक के बच्चे डकलिंग कहलाते हैं और काऊ है उसके बच्चे काफ कहलाते हैं। इतना क्लियर हुआ। हैन के बच्चे चिक कहलाते हैं। तो टुडे यू विल अंडरलाइन difficult words on this page, and in homework you will write animals and their babies name. आप एनिमल्स और उनके जो बेबीज़ नेम है उनको राइट करेंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।